वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थितिसंहारकारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यदसत्त्वादमर्षैव भाति सकलं रज्जो यथा हेरण्मा यदपादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेष्टितीर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं त्वचदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति जहि सुमरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गान जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर प्रणव पवन कुमार खल बन सायक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति आय श्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान निज इच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से भगवान परे हैं। मनुष्य मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। पर भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। मनु शत्रुघ्न की तपस्या के लिए लिया, नारद का शाप पूरा करने के लिए लिया, जय और विजय के उद्धार के लिए लिया। भगवान ने वृंदा को शाप दिया था, वृंदा के उद्धार के लिए लिया। इस तरह भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं कष्ट उठा करके इस धराधाम पर आकर सबको आनंद देते, सबको सुख देते। राम जन्म सुख मूल। भगवान का जन्म होते ही चर अरु अचर सब सुखी हो गए। केवल चैतन्य ही नहीं, जड़ प्रकृति भी प्रसन्न हो गई थी। वह कण प्रसन्न हो गया भगवान के आते ही, क्योंकि भगवान सबका उद्धार करने वाले हैं। भगवान सबके हृदय में सब जगह निवास करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। सब में भगवान है, इसलिए सब प्रसन्न हो गए भगवान के आते हैं। सारी अयोध्या में तो इतना उत्सव हुआ, क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु के बाद महाराज दशरथ जी को बहुत बड़ा यज्ञ करने के बाद ये सफलता मिली थी। 4 पुत्र हुए थे। उनके तो परमानंद पूरी मन राजा परमानंद में मगन थे। सारे अयोध्या वासी सब उपहार ले ले करके, बधाइयां ले ले करके महल में आ रहे थे। सब नाच रहे थे, गा रहे। पूरी अयोध्या सजाई गई थी। जब थोड़ा समय सारे
संस्कार हो गए, बहुत से जो जन्म के संस्कार होते हैं, उसके बाद नामकरण संस्कार का अवसर जब आया तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया। ये मैंने पहले बताया था। पर आज क्या होता है, आज गुरु की आवश्यकता नहीं होती, नामकरण अपने मन से अप्पू लप्पू जप्पू जप कुछ भी रख देते हैं। ऐसे ऐसे नाम रखते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। देखिए, नामों की बड़ी सार्थकता होती है, नामों का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सार्थक नाम होना चाहिए। और गुरु के द्वारा, विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया जाता है। आप संस्कार की आवश्यकताएं जो मन में आए वो नाम रख देते हैं। भगवान के सार्थक नाम थे, चारों भाइयों के बड़े सार्थक नाम थे। भगवान आनंद के समुद्र हैं। ऐसे नाम के बाद अब भगवान ने सोचा कि हमारी जो मैया हैं कौशल्या, इनको मैंने पूर्व जन्म में वरदान दिया था। उन्होंने वरदान मांगा था कि सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। प्रभु, जो आपके भक्तों को इसकी गति है और जो आपके भक्तों को भक्ति मिलती है, जो आपके भक्तों को स्नेह मिलता है और जो सुख मिलता है, वही हमें प्रदान करिए। उनको लगा कि कहीं मैया भूल न जाए हमारे ऐश्वर्य को। वो समझती रहेगी कि हम बालक ही हैं, जैसे मनुष्य के बालक हैं, तो थोड़ा सा इनको अपने ऐश्वर्य का दिग्दर्शन करा देना चाहिए। भगवान ने ऐसा अपने मन में सोचा। तो एक लीला भगवान ने की कि मैया ने अपने बेटे को, रामलला जी को नहला धुला करके और दूध पिला करके पालने में सुला दिया। जब लाला सो गए, रामलला सो गए, तो फिर मैया जाकर के स्नान करके और अपने इष्ट देव रंग भगवान की पूजा करने के लिए मैया गई। मैया का नित्य का नियम था, उनके इष्ट देव रंगदेव भगवान, उनकी पूजा करती थी। तो मैया पूजा करने के लिए चली गई और भोग बनाया भगवान के लिए। तो पूजा करने के बाद भोग लगाने के लिए रख करके जैसे ही भोग लगाया तो देखा क्या कि वहां तो रामलला बैठे हैं। जिनको वो पलने में सुला करके आई, वो रामलला तो यहाँ बैठे और भगवान के लिए जो भोग की सामग्री रखी है वो रामलला अपने हाथों से उठाकर खा रहे। अरे, उन्होंने कहा ये तो लाला अभी तक पलने से उतर नहीं सकता है, अभी वो चल भी नहीं सकता है, और ये उतर यहाँ कैसे आ गया भगवान के और आकर के पा रहा है। बड़े आश्चर्य हुआ। तो दौड़ करके पहुंची कि पलना में जाकर के देखे। देखा, पलना में जाकर देखा तो रामलला जैसे सुलाया था वैसे ही सो रही थी। फिर दौड़ करके आई तो देखो वो तो रामलला खा रहे। तो बहुत आश्चर्य पड़ गई, घबरा गई कि ये क्या मैं देख रही हूँ। मेरा मति भ्रम है, मेरी आंखों का भ्रम है कि मेरी मति भ्रम हो गया है। तो यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। कोई दूसरी बात है, ऐसा सोच करके घबरा करके माँ ने आंखें मूंद ली कि मैं क्या देख रही हूं। तब भगवान हंस दिए। जैसे ही माँ ने आंखें मूंद की घबरा कर, तो भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान जैसे ही मुस्कुराते हैं, देखिए तब वैसे ही माया लग जाती है। भगवान का हास विलास, ये भगवान का जो हास है वही माया है। तो भगवान ने जैसे ही मुस्कुराया तो मैया ने देखा, अरे भगवान के मुस्कुराते ही भगवान ने देखा कि उनके मुख में इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, और ऐसा ब्रह्मांड जिसमें रोम रोम भगवान का विराट रूप दिखाई दिया कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड भगवान के लटके हुए हैं। जो जिस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उनके एक एक रोम में लटके हुए। मैया बहुत घबरा गई और घबरा करके और आंख बंद करके मैया की अब घबराहट भगवान ने देखी तो उसका सारा रूप भगवान ने अपना समेट लिया। और मैया बोली, ये मैं क्या देख रही हूं।
भगवान ने कहा कि माँ आप चिंता न करें, और ये मेरा रूप है, मैंने आपको दिखाया है, पर आप किसी से चर्चा मत करना कि आपने ऐसा रूप मेरा देखा है। तो भगवान मैया ने कहा आप भी अब हमें ऐसी माया मत दिखाना कि हम हमारे जैसे बालक हो, बालक बाल लीला ही हमको देखना है, वह उसी रूप में आप रहना। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने अपने रूप को समेट लिया। इस तरह माँ को उन्होंने एक क्षण के लिए ऐश्वर्य दिखा दिया कि हम पर ब्रह्म परमात्मा है, और इसलिए ध्यान रखना। तो माँ को ज्ञान था, कभी कभी हो जाता था ज्ञान और कभी भूल जाती थी, नहीं हम मेरा बालक है। मातु उछंग कबहु प्रिय ललना, मातु दुलारी कहे प्रिय ललना। उछंग लोकती थी, उछालती थी, कभी गोद में लेती थी, कभी खिलाती थी। ऐसी माँ के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज, अज माने अजन्मा है जो, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। प्रेम के वश में होकर के भगवान माता की गोद में इतने से छोटे बन करके वो बाल लीला कर रहे हैं। प्रेम के वश, क्योंकि भगवान प्रेम से ही वश में होते हैं, और क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान शंकर ने कहा उमा, उमा जोग जप ज्ञान तप पूजा मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निश केवल प्रेम। भगवान केवल प्रेम से ही कृपा करते हैं। चाहे कोई भी हो, क्यों कोई प्राणी भी हो, अगर भगवान से प्रेम करता है भगवान उसको उस पर कृपा करते हैं। फिर माँ ने तो कितनी तपस्या की, माँ ने तो भगवान के लिए सब कुछ किया, तो इसलिए माँ को भगवान ने ऐसा स्वरूप भी दिखाया और माँ से बहुत प्रेम किया। अब देखिए अयोध्या में केवल अयोध्या नर नारी ही नहीं, जय सुख लागी पुरारी अशिव वेश कृत शिव सुखद, तो अवधपुरी नर नारी सोई सुख में संतत मगन। भगवान श्री राम ने, भगवान शंकर ने जिन परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए अशुभ वेश धारण किया, अरे उन्हीं परमात्मा के की बाल लीला का आनंद सारे अयोध्यावासी ले रहे। वो स्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम थोड़े बड़े होते हैं, सब कहे प्रिय लागहि, सब कहे राम कृपाल, परम प्रिय लागते हैं। भगवान सबको परम प्रिय लगते हैं। अवधवासी नर नारियों को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो, सबको भगवान प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं। और भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। तो जेहि गोस्वामी जी ने लिखा एक बात कि जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। जैसे लोग सुखी होना चाहें भगवान वैसा ही कार्य करते थे, वैसी लीला करते थे, और सबको अपने चरित्र से, अपने स्नेह से, अपने शील स्वभाव से सबको आनंदित करते थे। फिर माता पिता का तो कहना ही क्या है। पर देखिए भगवान शंकर और देवता लोग भी आते थे यहाँ अयोध्या में भगवान की इस बाल लीला को देखने के लिए। कभी नारद जी आते थे, और नारद जी आकर के यहाँ सारी लीलाएं देख करके ब्रह्मलोक में जाते थे, ब्रह्मा जी को सुनाते थे सारी लीलाएं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते थे। भगवान शंकर और काकभूषुंड जी, ये दो ऐसे थे जिनको भगवान के बालक रूप की से ही प्रेम था। यही उनके इष्ट देव थे। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। भगवान के बालक रूप के ही उपासक थे ये। तो जब बालक तो 5 साल तक ही भगवान रहेंगे, फिर तो बड़े हो जाएंगे, तो अब कैसे इनका दर्शन किया जाए, और अयोध्या में जाए बिना भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों ने सलाह किया, काकभूषुंड जी ने, भगवान शंकर ने, कि चलो अयोध्या चलें।
और हम लोग बाल रूप का दर्शन करेंगे। पर कैसे जाएं? तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि पार्वती जी से भगवान ने शंकर ने बताया कि और एक कहाऊ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। पार्वती, तुमको भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, आस्था है और तुम्हारी दृढ़ बुद्धि है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने भी एक चोरी की थी। अरे आज पार्वती जी बड़े आश्चर्य में पड़ गई, भगवान आपने चोरी की? कैसी चोरी की? हमें बताइए, वो चोरी की बात बताइए। तो कहा कि देखो, वो चोरी ऐसी नहीं थी, ऐसी थी भगवान की, वो पाने के लिए हमने चोरी की थी कि हम लोग दोनों कागभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। हम दोनों मनुष्य बन करके अयोध्या में गए, बीच न फिरही मगन मन भूले। एक एक गली में घूम रहे हम लोग, भगवान को का दर्शन पाने के लिए व्याकुल होकर के दोनों घूमते रहे। हाँ, वर्णन किया है गोस्वामी जी ने गीतावली में, वर्णन किया भगवान शंकर जब आए तो अपने इसी रूप में आए। जब अयोध्या में तो कैसा रूप था भगवान का? सांप बिच्छू लपेटे हुए, बाघांबर पहने हुए और कभी दिगंबर। इस रूप में जब घूमने लगे तो सारे अयोध्या वासी डर गए, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उनके साथ एक कौवा। बताओ, कौवा भी साथ साथ उड़े अगर किसी के ऐसे विचित्र रूपधारी के साथ में, तो एक भय भय की भी प्रतीति होती है कि ये क्या है? अभी तो इतना आनंद मंगल हो रहा है, ये कौन आ गया है अयोध्या में अमंगल वेशधारी, और इसके साथ एक कौवा घूम रहा है। तो बहुत देर तक भगवान शंकर जी और कागभूषुंड जी परेशान रहे। कहा नहीं नहीं, इस रूप में हम लोगों को दर्शन, सब अपने दरवाजे बंद कर लिए। अयोध्या देखो गलियां सुन्नी होने लगी हमारे कारण, तो अब ये रूप बदलो, इस रूप से हमारा काम नहीं चलने वाला, हम भगवान दर्शन हमको नहीं देंगे। तो क्या करें? बोले देखो, आप बन जाओ ज्योतिषी, कागभूषुंड जी ने कहा, और हम आपके बन जाते हैं चेला छोटे, और बस चलेंगे अयोध्या में, सब लोगों को भविष्य बताएंगे। आप तो सब जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, तो सब बताएंगे। जब परिचय मिल जाएगा तो हमको महलों में भी बुला लिया जाएगा, और भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। ऐसा सोच करके अब ये ज्योतिषी बन गए। तो गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा कि अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। आगमी माने आगामी, भविष्य बताने वाला आगमी आयो। कैसा है? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो। वो करता क्या है? वो बोले कर तल निरख, कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। बहुत लोगों ने परिचय प्राप्त कर लिया, कई लोगों को भूत वर्तमान भविष्य सब बता दिया। अरे धूम मच गई पूरी अयोध्या में कि इतना बड़ा ज्योतिषी आया है, इतना बड़ा ज्योतिषी आया है जो भूत वर्तमान भविष्य सब बचा, सच्चा सच्चा बिल्कुल सही सही बताता है। तो ऐसा ज्योतिषी तो महल के भीतर जाना चाहिए। देखो हमारे राजा महाराजा धीराज के यहाँ अभी 4 बालक हुए हैं, उनका भविष्य बताएं। तो पर पहुंचे कैसे? महल में सबकी पहुंच नहीं होती, महल में जाने के लिए बड़े प्रतिबंध होते हैं और बड़े ही नियम कायदे होते हैं। तो बहुत बहुत लोगों ने जाकर मैया से कहा। तो कुछ लोग वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर बड़े व्याकुल महल में पहुंचने के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए। अब महल में पहुंचने की कोई व्यवस्था बन नहीं पा रही, तो यहाँ राम जी महाराज ने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। भगवान रो रहे, मैया बड़ी परेशान कि अभी तो इतना सुलाया, दूध पिलाया, सब कुछ किया, नजर लग गई, क्या हो गया, कैसे राम जी रो रहे हैं, आज सवेरे से रो रहे हैं। कहा महाराज को खबर भेजी कि
गुरुदेव को बुलाओ, झाड़ फूक करे, खूब राई नोन भी उतारा, सब कुछ किया, पर राम जी चुप ही नहीं रहे। तब तक महल में खबर पहुंच गई कि अवध आज आगमी एक आयो। अरे अयोध्या में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। तो मैया ने कहा आया है तो क्या करें, महल में थोड़ी आ सकता है। तो कहना नहीं, बहुत बूढ़ा है ब्राह्मण, ब्राह्मण है पर बूढ़ा है। तो कहा बूढ़ा ब्राह्मण महल में आ सकता है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण तो आया है, तो कैसे मालूम करे पड़े कि वो बहुत सब कुछ जानता है। तो कहा रे बहुतन परछो पायो, बहुत लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है कि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, सब कुछ ये अभी रामलला जी की नजर उतार देगा, सब कुछ बता देगा। तो मैया ने कहा, फिर कहा संग शिशु शिष्य, उसके उनके साथ में एक चेला भी है। बोले अरे चेला है तो महल में नहीं आ सकेगा। बोले नहीं चेला ऐसा नहीं, शिशु, बिल्कुल छोटा सा बालक है। अच्छा अच्छा, तो बूढ़ा ब्राह्मण है और छोटा शिष्य है तो महल में आ सकता है। तो मैया ने कहा कि जल्दी जल्दी बुला कर के लाओ उसको। तो महल में आने के लिए रास्ता मिल गया। अब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और कागभूषण जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि हम दोनों को महल में प्रवेश मिल गया है। इस बहाने अब दोनों ज्योतिषी बने बने बनाए चोरी चोरी की, यही तो चोरी थी। गिरजा कहूँ एक चोरी, उन्होंने कहा सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी, तो कागभूषण संग हम जो मनुज रूप जाने, ऐसे चले गए ज्योतिषी बन करके। अब महल के भीतर जब प्रवेश किए तो माता ने, मैया कौशल्या ने तुरंत उन ब्राह्मण देव को बुलाया और चरण पखारी कीने अति पूजा और असन बसन दीनो अति आसन और असन बसन पहिरायो। चरणों को धोया, आसन पर बिठाया और फिर भोजन करवाया और बढ़िया वस्त्र उड़ाए। तो कागभूषण जी कहने लगे अब हमारी पूजा ही होती रहेगी कि हम जिसके लिए आए हैं वो हमारा मंतव्य होगा, राम जी का दर्शन भी होगा। तो तब तक कहा मैया सुना है कि आपके यहाँ छोटे छोटे बालक हुए हैं, हम बालकों का बड़ा भविष्य जानते हैं। मैया बोली कि हाँ महाराज, इसीलिए तो आपको बुलाया है, हमारे बालक आज सवेरे से रो रहे हैं। भगवान शंकर समझ गए कि हमारे लिए रो रहे हैं, अगर रोए ना होते तो हमको ना बुलाया गया होता। तो भगवान शंकर जी बोले कहाँ बालकों को लाइए। तो मेले चरण चारु चारियों सुत, तब तो मैया बड़े आनंद से चारों बालकों को ले आई और भगवान शंकर जी को देखते ही चुप हो गए और चारों बालकों को उनके चरणों में लिटा दिया। अब लिटा तो दिया, जब भगवान को शंकर जी के चरणों में लिटाया तो भगवान शंकर अपने पैरों को सकोड़ने लगे। मैया ये क्या कर रही, ये क्या कर रही। मैया ने कहा अरे ब्राह्मण ब्राह्मण देवता, हम अपने बालकों को आपके चरणों में डाल रहे। और भगवान शंकर सोचने लगे ये तो हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव को आज हमारी मैया हमारे पैरों पर डाल रही है, बताओ। पर कागभूषण जी बोले अब चुप रहना, क्योंकि हम बने हुए हैं, तो अगर हमारी पोल खुल गई तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप अभी बने रहो, ठीक है। तो मैया बोली कि हमने चरण में आपको बच्चों को डाला है तो आप सिर पर तो हाथ रखिए। तो भगवान शंकर ने, जब मैया कह रही कि सिर पर हाथ रखो, तो भगवान कुछ चरणों में डाले हुए हैं और भगवान शंकर उनके सिर पर, भगवान के सिर पर हाथ रखे हैं। मेले चरण चारु चार्यों सुत, और सिर पर हाथ दिवायो। दिवायो मैंने कहा उनने कि रखो, तब इनने रखा। महाराज अब इनका भविष्य बता दीजिए। आहा, भगवान का जैसे सौंदर्य देखा भगवान शंकर गदगद हो गए, कागभूषण जी गदगद हो गए। नक शिख देख बाल की शोभा उर आनंद न अमायो। नक्शिख देखकर, अपने इष्ट देव को देखकर, बालक रूप को देखकर, उनका सौंदर्य देख करके भगवान शंकर और कागभूषण जी दोनों ऐसे गदगद हो गए कि उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा और आंखों से झरझर प्रेमाश्रु बहने लगे। ऐसी स्थिति हो गई। तब मैया ने कहा महाराज इनका कुछ भविष्य बता दीजिए। शंकर जी ने कहा मैया हम बूढ़े हैं
तो हमको दूर से दिखाई नहीं देता, हमारी गोद में डाल दीजिए तो हम देखेंगे। तो गोद में डाला, जैसी गोद में भगवान ले ले गोद कमल कर निरखत, आहा, कभी हाथ देखते हैं और कभी बार बार कमल कर निरखत, और गोद में ले करके भगवान हृदय से लगा करके अपने इष्ट देव को इतने प्रसन्न हो रहे। तो काकभूषण जी बोले कि मैया इनको दिखाई नहीं देता आंखों में, वो चरण की रेखाएं भी जानते हैं, तो हम पढ़ेंगे रेखाएं तब हम बताएंगे, तो ये भविष्य बताएंगे। अच्छा देखो, अब काकभूषण जी को मिल गया, भगवान के चरण कमलों को सहलाने लगे, कभी हाथों को कर कमल को सहला रहे हैं, और सहला करके बताना क्या, वो तो सब जानते, भगवान शंकर तो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। तो कहा अब हमारी बेटी का भविष्य बताइए। तो कहा पहले भूतकाल की बात बताते हैं भैया, सुनो। जब ये पैदा हुए तो उस समय ये ऐसे नहीं थे, 4 भुजाओं से पैदा हुए थे, और इतने बड़े विशाल रूप था इनका, और बनमाला पहने हुए थे, पीताम्बर पहने थे, शंख चक्र गदा। अरे मैया ने कहा ये तो सब पोल खोल देंगे, ये तो बताना ही नहीं है लोगों को कि ये भगवान है, ये तो बालक के रूप में। तो हमारे भविष्य हमें भूतकाल मालूम है महाराज, आप तो अब आगे की बात बताइए, आगे की बता। तो शंकर जी बोले, काकभूषण जी बोले अब ज्यादा मत बताओ मैया, वो नहीं पसंद है, आगे की बात बताओ। तो कहा जन्म प्रसंग कहो, पहले तो जन्म प्रसंग बताया, फिर कहो कौशिक मिस सीय स्वयं वर गायो। बच्चा कितना भी छोटा हो, पर माताओं को सबसे ज्यादा शौक होता है हमारे बेटे की शादी कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, महाराज ये बताइए। अभी रामलला हुए ही हैं, जरा से हैं, पर शादी की माँ को चिंता। तो शंकर जी ने करे मैया चिंता मत करना, थोड़े दिन के बाद ये थोड़े से बड़े होंगे ना, तो एक बाबा जी आ जाएंगे महल में। बोले बाबा आएंगे, क्या करेंगे, इनको ले जाने के लिए। अरे मैया घबरा गई, महाराज ऐसा भविष्य मत बताइए, हम अपने लाला को नहीं देंगे। बोले नहीं, एक बाबा आएंगे वो ले जाएंगे, तो उनके साथ भेज देना इनको। क्यों भेज देंगे, बोले ये विवाह करवाने के लिए ले जाएंगे, कोई कष्ट देने के लिए थोड़ी ले जाएंगे, बाबा बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे, इनको भेज देना भैया, तुम आनाकानी मत करना। तो वहां कहाँ ले जाएंगे, बोले जनकपुर ले जाएंगे, सीता जी का वहां स्वयंवर होगा, और वहां आपके बच्चे जाएंगे, और वहां उनका विवाह होगा। अब तो मैया गदगद हो गई विवाह का सुन करके। काकभूषण जी बोले बस अब आगे की बात मत बताना, क्योंकि विवाह तक तो ठीक है, आगे की कथा है राम वनवास जी की। वनवास की अगर हमने कथा बताई तभी ये रोना पीटना मच जाएगा और हमको भगा दिया जाएगा। इसलिए हमारा जितना स्वागत सत्कार हो रहा ना, वो सब बदल जाएगा। तो भगवान ने कहा बस भैया अब इतना ही भविष्य पर्याप्त है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका ऐसा भविष्य बता करके भयो सबको मन भायो, ऐसे ऐसा भविष्य बताया कि सबके मन को अच्छा लगे, आनंद आ गया। तो भगवान शंकर जी ने कहा मैया अब हम विदा देते हैं, हमको इनके चरणों में पड़ा हुआ कोई वस्त्र दे दो, तो हम उससे अपना सिद्ध करते हैं, अपनी जो हमारा ज्योतिष है, जो हमारा मंत्र है, वो इससे सिद्ध होता है। मैया बोली कि महाराज इनके चरणों का कपड़ा हम आपको कैसे दे दें। अरे नहीं नहीं, कहा नहीं मैया हमें तांत्रिक विद्या सिद्ध करना है, इसलिए दे दो। तो भगवान के चरणों का वस्त्र अपने सिर पर रख करके भगवान शंकर नाचते हुए, काकभूषण नाचते हुए चले गए अपने आनंद से। और कब तक रहे, 5 वर्ष तक भगवान शंकर वहीं अयोध्या में रहे। 5 वर्ष तक काकभूषण जी वहां रहे। कि काकभूषण जी ने स्वयं कहा कि हम लोग 5 वर्ष तक रहे लुभाई, हम लुब्ध होकर के वहीं रहे। तो भगवान शंकर तो अभी स्वरूप में तो नहीं रह सकते, ज्योतिषी 5 साल तक कहाँ रहेंगे। तो भगवान शंकर तो बंदर बन करके रहे, और काकभूषण जी कौवे के रूप में रहे। कौवे के रूप में आंगन में मंडराते थे। भगवान जो खाते पीते थे, जो कुछ भी लेकर के आते थे,
पिताजी के साथ बैठे भोजन कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। फिर कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पर आई। तो गोस्वामी जी लिखा कि दधी ओदन लिपटाए, भगवान खाते खाते ही कुछ मुंह में रख करके और कुछ हाथ में रख करके महाराज की गोदी से छिटक करके भागते थे, कहा आंगन की तरफ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये जो कागभुषुंड है ये हमारा प्रसाद पाने के लिए राह देख रहा है, भूखा है। जब तक हम न देंगे तब तक ये वहीं मंडराता रहेगा। तो कागभुषुंड जी मुड़ेर पर बैठे भगवान की रास्ता देखते थे और ये जा करके जूठन परई अजिर मैं उठाई कर खाऊं। भगवान जूठन गिरा देते थे तो कागभूषण जी आकर के भीग भीग कर खा लेते थे। रसखान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रसखान जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने, देखो मुसलमान कवि थे पर कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि धूसर धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी अति सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, कैसी बनी पीरी कछोटी। तो ता छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान माखन रोटी खाते हुए, भगवान को, कृष्ण जी को माखन रोटी अच्छी लगती तो माखन रोटी लेकर घूमते हैं। कौआ कागभूषण जी आकर भगवान से हाथ से छुड़ा करके ले जाते हैं और भगवान की जूठन को पा करके अपने को धन्य समझते हैं। यहाँ भी कृष्ण अवतार में भी कागभूषण जी आते हैं और भगवान से के हाथ से दधी ओदन लपटा है, दही भात भगवान जो खा रहे वो छिटका देते आंगन में, वो खाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। कागभूषण गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में पूरा इसका वर्णन किया है। कागभूषण जी के साथ जो भगवान की 5 वर्ष तक लीलाएं हुई हैं उसमें उन्होंने क्या क्या आनंद देखा है इसका पूरा वर्णन किया है। और भगवान शंकर तो बंदर बन गए, बंदर बन करके तो किष्किंधा कांड में रह रहे, बड़े परेशान किए भगवान की। भगवान तो अयोध्या में हमको इस बंदर के रूप में कौन वहां आने देगा। तब तक एक बंदर वाला पहुंच गया, बंदर नचाने वाला, तो बंदर नचा करके चला गया। अब ये भगवान राम जी महाराज तो जानते, देखो भगवान लीला सब समझते हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, उनको मालूम है कि हनुमान जी परेशान हैं। देखो हनुमान जी ही तो शंकर जी थे। गोस्वामी जी लिखा, जय शरीर रति राम सो, सोई आदर सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस, शंकर भे हनुमान। तो शंकर एक बार भगवान मचल पड़े, राम जी महाराज मचल रहे महलों में कि हमको बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। बंदर तो नचा करके चला गया बंदर वाला। तो महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट है, उनके लिए क्या कहना। और राजकुमार के लिए, राज दुलारे के लिए तरह तरह के बंदर बुलाए गए। इतने बंदर आए, लाल पीले हरे नीले सब तरह के, जितने तरह के बंदर होते, काले मुंह वाले, लाल मुंह वाले, सब तरह के बंदर आए। पर भगवान सबको मन, नहीं हमें ये बंदर नहीं चाहिए, ये बंदर नहीं चाहिए, अब राजकुमार की तो इच्छा पूरी करना है। तब फिर बुलाया कि किष्किंधा से बंदर बुलाया गया। किष्किंधा से जब हनुमान जी महाराज आए बंदर के रूप में, छोटे से बंदर के रूप में, तो भगवान प्रसन्न हो गए, हाँ यही बंदर हमको चाहिए। अब उस बंदर को भगवान के साथ रखा गया, भगवान के साथ मन पालन किया गया बंदर का, और बंदर का भगवान के साथ खेलने लगे। और बजरंग विजय में, विजय रामायण में वर्णन आता है कि भगवान एक दिन पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते हुए देखो हनुमान जी सदा साथ में रहे, 5 साल तक हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर साथ रहे, यहाँ कागभूषण जी साथ में रहे। तो 5 बरस तक रहे उलू भाई, वो लिखते हैं वो, हम 5 बरस तक वहीं लुब्ध होकर, बस मग्न होकर वही अयोध्या में रहे। तो भगवान पतंग जब उड़ा रहे, भगवान की पतंग उड़ते 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 इंद्रलोक तक पहुंच गई। तो वहां इंद्राणी ने पतंग को पकड़ लिया। अब भगवान खींचे, पतंग आती ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि
ये हमारी पतंग को क्या हो गया, ये तो आती नहीं है, ये तो किसी ने पकड़ ली। तो अब हनुमान जी तो हनुमान जी ही थे, उन्होंने कहा आप चिंता न करें, मैं आपकी पतंग लेकर के आता हूँ। हनुमान जी पहुंच गए, इंद्रलोक पहुंचे और देखा इंद्राणी भगवान की पतंग लिए बैठी थी। तो कहा ये पतंग क्यों तुमने रोकी है, क्यों पकड़ी है, छोड़ो, हमारे राम जी की पतंग है। तो इंद्राणी ने कहा कि हम ये पतंग तब छोड़ेंगे जब राम जी हमको दर्शन देंगे, हमें आप राम जी का दर्शन करा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा आपको दर्शन अभी नहीं होंगे, जब राम जी वन में जाएंगे, वनवास में जब चित्रकूट में रहेंगे, तब आपको वहां दर्शन होंगे। सारी देवलोक की स्त्रियां सब इकट्ठी हो गई थी और सब कहने लगी कि हमको राम जी के दर्शन करना है। उनका सबको दर्शन होंगे चित्रकूट में, पर अभी नहीं, अभी पतंग छोड़ दो। उन्होंने पतंग छोड़ दी, भगवान लेकर के आए, बड़े प्रसन्न हुए। जब 5 वर्ष के हो गए भगवान, और भगवान के अब ये भगवान को जाना है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, भगवान को गुरुकुल में जाना है। देखो चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, गुरु जी को वहीं बुला लेते अपने महल में और वहीं शिक्षा दिलाते, पर ऐसा नहीं हुआ। नियम क्या था, गुरु के घर जाकर के, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में चाहे राजा महाराजा हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे और सबको एक साथ गुरु जी की हर तरह की सेवा करना पड़ती थी। तो भगवान श्री राम जी भी चारों भाई गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उनको क्या पढ़ना, भगवान को क्या पढ़ना, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनकी सांस से ही चारों वेद निकले हैं, सारे शास्त्र सारा ज्ञान निकले, उनको क्या पढ़ना, वो गुरु जी के यहाँ पढ़ने। और हाँ, पढ़ने के लिए गए क्योंकि नर रूप में आए, इसलिए सबको दिखाने के लिए भगवान गुरुकुल गए, गुरु की सेवा की, गुरु आश्रम में हर तरह का काम किया, हर तरह की विद्या भगवान ने सीखी है। और अल्पकाल विद्या सब आई, पर जिनको कुछ लोगों को बहुत समय में विद्या प्राप्त होती थी, भगवान को बड़ी जल्दी ही वो विद्याएं प्राप्त हो गई। और विद्या प्राप्त होने के बाद जब अपने वापस आए हैं, तो वापस आकर के वो स्वामी ने लिखा भगवान की दिनचर्या क्या थी। देखो ये सबसे बड़ी बात समझने की है हर बालक के लिए, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु की वंदना करके भगवान की दिनचर्या प्रारंभ होती थी। और भगवान भोजन करने बैठते थे तो कभी उन्होंने अकेले भोजन नहीं किया। अनुज सखा आसन, अपने जितने मित्र हैं सबको बुला लेते थे महल में, गरीब से गरीब भी जो घर के बालक हों, कोई भी न जाति का वो भेद न कुछ, भगवान कोई भेद नहीं, सारे सखा भगवान के समान रूप से थे। और उनको बुला करके अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसर ही, उनकी आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते थे। और सबको बिठा करके एक पंक्ति में भगवान भोजन करते थे। और जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। माता पिता भगवान के इस आचरण को देख करके इतने प्रफुल्लित होते थे, इतने आनंद होते थे, सारी प्रजा को सुखी करने के लिए राम जी हर कार्य करते थे, पिताजी से आज्ञा ले ले करके सबको सुखी करते थे। भगवान का ये स्वरूप था। तो भगवान इस तरह 15 वर्ष के हो गए, तब 15 वर्ष के बाद की आगे की कथा का फिर आगे वर्णन करेंगे। यहाँ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय।